क्या होड़ भी लगी, कुछ पैसे कमाने की होड़, ऐसी होड़, ये इतना है इसके पास मैं भी कमाऊँ, इसके पास इतना है तो मैं भी करूँ, इसके पास इतनी बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग मैं भी बनाऊँ, इसके पास ये गाड़ी आ गई तो मैं भी लाऊँ, इसके बाद 25 लाख की गाड़ी में 30 लाख की गाड़ी लाऊँ, इसके बाद 10,000 का मोबाइल तो मैं 15,000 का मोबाइल रखूँ। इस होड़ में जैसे दुकान खुलती है टापा में, देखना आप 8 बजे से शाम को 6 बजे तक नियम है, वैसे नियम के अनुसार, परंतु बहुत सारे लोग 6 बजे बंद नहीं करते। एक ही बंद हो तो मुंह बंद करूँ, एक ही बंद हो तो मुंह बंद करूँ, ये बंद करूँगा तो मुंह बंद करूँगा, मतलब इसी में चल रहा है। क्या है संसार? ये नहीं सोच रहा कि ये धर्म कर रहा तो मैं ये करूँ, ये प्रवचन सुन रहा तो मैं भी सुनूँ, ये महाराज को आहार देने जाता तो मैं भी जाऊँ, ये महाराज की सेवा करने जाता तो मैं भी जाऊँ, ये भगवान की पूजा कर तो मैं भी करूँ, ये अभिषेक करता तो मैं भी करूँ, ये महाराज बनेगा तो मैं भी बनूँ, ये ब्रह्मचारी बनेगा तो मैं भी बनूँ, इन्होंने त्याग कर दिया मैं भी त्याग करूँ। इसकी होड़ नहीं है। होड़ किसकी है? पैसे कमाने की। इसका बच्चा है वहाँ पढ़ रहा तो मेरा बच्चा और अच्छे में पढ़ेगा, उसका बच्चा उस स्कूल में पढ़ा तो मेरा बच्चा और हाई स्कूल में है, मेरा इसलिए नहीं पढ़ाते छोटे स्कूल में है, सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है, ये प्राइवेट स्कूल सस्ते स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तेरा पापा कितना कंजूस है, बच्चा को भर देते बेचारे कई बार। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, ये बच्चे को अभी को मान लो इसके पापा कहीं छोटे स्कूल में पढ़ाने लग जाए, सस्ते वाले में 10-20 हज़ार में पड़ जाए साल की पढ़ाई में, तो मान लो लोग क्या टोकेंगे, है तेरा पापा बड़ा कंजूस है। ज्ञानी तो पापा से कहना वो स्कूल है वो बढ़िया कोटा वाला, उस स्कूल में जहाँ लाख रुपए लगते हैं महीने साल भर के, वहाँ पढ़ा, ऐसा भर जाएगा बच्चा, ऐसा भर जाएगा। पापा मैं नहीं पढ़ूंगा स्कूल में, छोटे बच्चों से मास्टर हैं, कम तनख्वाह, तनख्वाह ही पूछने के पहले मास्टर की थे, जहाँ मास्टर की तनख्वाह अच्छी हो, स्कूल बड़ा हो, ये हो। भैया होड़, भले बड़े स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा लास्ट में 1 नंबर 2 नंबर से रह जाए, वापस आ जाए, 10 लाख 5 लाख खर्च किए, कई बार बच्चियों को होता है, बच्चों को होता है, लास्ट समय तक पीछे। क्यों? क्योंकि वहाँ जा करके आपने बड़े स्कूल में तो रख दिया, पर उनके पास मोबाइल भी तो दे दिया, आपने पैसे भी दे दिए, आपने घूमने के लिए व्यवस्था भी बना दी, कोटा जैसे शहर में रहने वाले भाई एक्टिवा भी ले ले, गाड़ी भी ले ले, सब व्यवस्था दे दी, तो वो बेचारा पढ़ाई भी कर रहा है, और समय में जब कभी मूड खराब होता है तो मूड फ्रेश करने के लिए घूमता भी है, और जब घूमता है या घूमती है तो कहीं ना कहीं फिर मन, कई बार कितने बोले महाराज 1 नंबर से रह गया, कोई कहता 2 नंबर से रह गया, मैंने जरूर 2 नंबर के काम किए होंगे तभी 1 नंबर से रह गया। कई लोग रहते हैं 1 नंबर से रह जाए, 2 नंबर से जाते हैं बिल्कुल लास्ट में। क्यों? अभी उन्हें पता नहीं वास्तव में अंदर से कोई, ना तो वो पूछते घर वाले, ना वो बताते घर वालों को, कहीं ना कहीं 2 नंबर का काम किया, कहीं ना कहीं पाँव पटक गया, इसलिए वो 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया। कई लोग मेरे पास आते हैं, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, कई बार अकेले बात भी कर लेता हूँ, बता सही मैं 2 नंबर का काम किया कि नहीं किया, स्पष्ट खोल के, तो कई बार निकल जाती थी, कई बार कुछ होशियार वाले होते हैं तो नहीं बता पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि वास्तव में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खोट है, पाप आया है, नहीं तो अच्छी पढ़ाई करने वाले अच्छा नंबर से अच्छी सर्विस में, मैं तो कई बार कहता हूँ तुमने 10 लाख खर्च किए पढ़ाई में, ये 10 लाख बचाकर बढ़िया संस्कार देते, बढ़िया अच्छे घर परिवार में, करोड़पति के यहाँ बढ़िया अच्छा संस्कार दिखता, बढ़िया परिवार दिखता, वहाँ देते वो 10 लाख बढ़िया शादी में खर्च करते, आनंद भी आता, संस्कार भी रहते, सील भी रहता, व्रत भी बचता, संयम भी बचता, सब कुछ बचता। लेकिन अब ज्ञान देने वाला मिला ही नहीं कोई। बोले महाराज अब मिले हो तो अब क्या करें, समस्या भी है। क्यों भाई, सही है कि नहीं? बोलो ना हाँ। अब ज्ञान देने वाला मिला ही नहीं पहले, और पहली बात तो ज्ञान देने वाला हम लाए ही नहीं। हमें तो यही पता है खेती करना, ये करना, वो करना, नहीं कुछ नहीं करना, सब किस्मत पर सब चलता है। अपना परिवार को देखो तो परिवार को कल्याण का देखो, संस्कार का देखो, पढ़ाने का, पैसे कमाने इसका मत देखो। ये पुण्यात्मा है, अपने आप कमा लेगा। पढ़ाई जिसको करना होती है ना तो अपने आप दिमाग, मतलब मैंने सुना है कई अच्छे अच्छे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, बड़े बड़ी सर्विस में बैठे हैं, बढ़िया बढ़िया सर्विस कर रहे, कलेक्टर जैसे बने पद पे बैठे हैं, SP IC CI और आप पता नहीं क्या क्या कौन से होते हैं, सब बने बैठे हैं। वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला, जिसको पढ़ना होता है, बुद्धि लगती है, 10-5 हज़ार पापा के खर्च कराया, वो बन गया। और कुछ लाखों खर्च करते तो भाई साहब लास्ट में पापा मैं क्या करूं, जटिल प्रश्न था, जटिल पेपर था, कठिन पेपर आया था, ये था, कई बहाने हो जाते हैं। अब उनसे पूछने वालों की हिम्मत नहीं पड़ती, घर वालों की, कि बेटा कहीं तू गलत काम तो नहीं कर रहा, कहीं तू गलत काम तो नहीं हो रहा, कहीं पाप तो नहीं चल रहे, कहीं पाप तो नहीं हो रहे। पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती किसी की। पूछे कैसे? क्योंकि हर माता पिता को अपने बच्चों पर फुल कॉन्फिडेंस होता है। तो भाई बोलो ना हाँ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठे। आपको हम पर विश्वास नहीं होगा, गुरु हैं, साधु हैं, ब्रह्मचारी पर विश्वास नहीं होगा,
पर आपको अपनी बच्ची पर, अपने बच्चे पर बहुत विश्वास होता है। कहीं भी चली जाए, कहीं भी चला जाए तो भी विश्वास है नहीं कुछ गलत नहीं होगा। और ये ब्रह्मचारी कहीं बात करने लग जाए, महाराज कोई बात हो जाए तो तुरंत संदेह की घेरे में आ जाएंगे। इतना विश्वास है आपको अपने बच्चों पर, अपने घर वालों पर, कि नहीं मेरा बेटा कुछ नहीं हो सकता, मेरी बेटा ऐसी हो ही नहीं सकती, मेरी बेटा ऐसा हो नहीं सकता, ऐसी धारणा है। एक सामने वाले पर, किसी पर जो सही है उस पर तो संदेह हो जाएगा, पर आपको अपने बच्चों पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए लाखों उड़ाते भी हो। फिर बाद में पता चलता है कुछ नहीं। अब बच्चा हो, बच्ची, वो भी रोने लगती है, मैं क्या करूँ, खूब मेहनत करती हूँ, देखो तुमने देखा है 12-12 1 बजे तक पढ़ती हूँ, पढ़ता हूँ, आदि आदि सब कुछ। लेकिन ये धीरे से नहीं पूछा, बेटा पढ़ते समय कहीं मोबाइल तो नहीं चलाया, कहीं पढ़ते समय किसी की बात तो नहीं हुई, ये पूछने की हिम्मत हमने करी नहीं, करते भी नहीं, वो करना भी नहीं चाहिए। कथनचित करने से क्या होगा, जिसको करना सो करना ही है, और उसके टेंशन दो क्यों भाई, सही है ना। लेकिन कहने का अर्थ वास्तव में समझो, धर्म को समझो। मेरा कहने का अर्थ मेन उद्देश्य है, ये मत समझो हम गाँव में हैं, ये मत समझना गाँव में है। इस शहर में घूमने वाले, सच बता रहा हूँ, शांति में नहीं है, सच कह रहा हूँ, नहीं है शांति में। पैसा कमाने वाले शांति में नहीं है। और फिर इस पर कह रहा हूँ, यहाँ कौन सी कमी है तुम्हारी? 200 बीघा में तो राज करो, बैठे बैठे सो, खाओ पियो, मस्त रहो, महाराज पास जाओ, बिहार कराओ, खूब दान करो, खूब दक्षिणा करो, समझ लो। अरे 2-5 लाख खर्च भी कर दोगे ना, 2-5 लाख भी, वैसे 2-5 लाख होते नहीं, बोले ये करो, मतलब दान में भी ऐसा होता है, ये करोगे तो फिर मैं देखूंगा, ये करो। मतलब जब कभी पांदली होती है बड़े बड़े गाँव में, शहरों में, इन्हें कितने दिए, इन्हें कितने दिए, फुर साहब से देते हैं। अरे उन्हें कितने दिए, उन्हें कितने, मुझे देना है। जैसे कि जिसकी खेत होते हैं, ज़मीन होती है, दुकान होती है, व्यापार होते हैं, तो मैं क्या कहता हूँ, मान लो तुमने लाख रुपए दे भी दिए, समझ लो इतना कम निकला, समझ लो इतना व्यापार कम हुआ, इतनी कमाई कम हुई। पर ये चिंतन का विषय है, ये सब लोग पालन नहीं कर पाते। इसलिए जीवन्या पुद्गलश्चान्य इत्सव तत्व संग्रह इदन्न दुचते किंचित तुस्सु सत्तु बिस्तरा। आचार्य महाराज ये कहते हैं कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये चिंतन आ जाएगा कि पुद्गल भिन्न है, परद्रव्य है, मेरा है ही नहीं। क्योंकि ध्यान रखना, आत्म कल्याण के लिए चिंतन करना भी बहुत बड़ा पुण्य चाहिए। करने के लिए, दान करने के लिए बहुत बड़ा पुण्य चाहिए, महाराजों को लाने के लिए, सेवा करने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। महाराज आ जाए ना तो इसमें तो पुण्य है ही, पर लाना, एक तो पैसा डॉक्टर को देना, एक दान में करना, दोनों में अंतर होता है भाई साहब। एक तो मजबूरी में दे रहे हैं, जैसे मान लो महाराज आ जाएं, ठीक है अब व्यवस्था बनानी पड़ेगी, अब करना ही पड़ेगा, अब चौका लगाना ही पड़ेगा, कहीं आपस में एक दूसरे को मिल जाए, अब कहीं करो, मैंने तो मना करी थी लेकिन महाराज तो अब आएगी, अब कहीं करो, बताओ व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अच्छे हो रहा, अभी 3 दिन का सीजन बचा, 3 दिन बाद लिया था महाराज को, 4 दिन बाद लिया था महाराज को, नहीं भाई साहब क्या करें, अब महाराज माने ही कौन है, महाराज को बिहार करना चो। एक दृष्टांत है, हर जगह की स्थिति, मान लो कहीं भी हम चले जाएँ तो स्थिति बनती है, और महाराज तो आएगी हो, महाराज अभी 3 दिन सीजन हुआ तो 4 दिन हुई, जब साल भर की तो कमाई अभी होती, और महाराज और अब तो थोड़ा बहुत समय देना ही पड़ोगे, नहीं जाओगे, कहाँ गए हो देवेंद्र, कहाँ गए हो या नहीं, कहाँ गए पदम, कहाँ गए हो, लो भाई साहब सामने हो जाओ महाराज के। ऐसा भी होता है कई जगह होता है भाई साहब। आप तो खुश, प्रसन्न हो, प्रसन्न भाव विशुद्ध, हम नहीं गए लेने तो महाराज आ गए, हमारा पुण्य देखो। लोग तो महाराजों को लाते हैं, साधु संतों को लाते हैं, और महाराज बिहार में रास्ते में आ गए, मेरा पुण्य है। कई बार ऐसे होते, कई गांव जहाँ के लोग जाते नहीं लेने, पर महाराज वहाँ पहुँचते हैं। कई गांव ऐसे शहर हैं, बड़े बड़े शहर, और जहाँ कई चतुर्मास हो जाते हैं, उनका इतना पुण्य लेके आए, फिर मैं कह के आया हूँ, अब उसका नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत से गाँव हैं, बहुत से शहर हैं, और बुराई करना मैंने आजकल बंद, बुराई मतलब यद्यपि उद्देश्य नहीं रहता, तो बुराई का उद्देश्य रहता था भाई, नहीं ऐसा नहीं, तुम लोग भी समझ लो, पुण्य का दुरुपयोग मत करना। साधु संत आते हैं तो वहीं देखते हैं, बाकी आगे पीछे कभी लाते ही नहीं है। मैं था जो मेरे लिए मात्र चतुर्मास मेरा कराया था, बढ़िया भव्यता के साथ खूब लेने गए, निवेदन किया, 3-3 4-4 बार, 2-2 3-3 बसें लेके निवेदन के लिए, या आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी को थोड़ा किया था उन्होंने प्रयास, बाकी कभी प्रयास नहीं। हर साल लगभग चतुर्मास होते हैं, समाज बड़ी है, व्यवस्था अच्छी है, और पहुँच जाते हैं, सब सेवा होती भी है। तो मैं कहता हूँ ये तो पूर्व का पुण्य है, और मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, अच्छी भावना बनाओ। भावना भी तभी रहती है वहाँ की, मैं ठीक है आ जाते साधु संत तो लेने, फिर वही मिलते हैं जो
ठीक है, रह जाओ, 4 महीने पड़े रहो, आहार करते रहो, प्रवचन मिले तो प्रवचन देते रहो, नहीं हो तो कोई टेंशन। 10-50 लोग, बड़ी बड़ी 4000 घर की समाज, 4000 समाज है, मतलब 400-500 घर की समाज, 4000 लोग हैं और 100 लोग नहीं पहुंचते होंगे, 50 लोग नहीं पहुंचते। कई बार बड़े बड़े महाराज चतुर्मास हो गए, 100 लोग तो लास्ट हो गए प्रवचन में। क्या मतलब? वो यहाँ यदि 100 लोग हैं हमारे तो 100 लोग आएंगे, 100 लोग तो 100 लोग आएंगे यहाँ। ये विशेषता है। तो अपना पुण्य समझो, ये समझो कि हमारे सौभाग्य से मिला है। ये मत समझना कि अब क्या करना पड़, नहीं, करना नहीं पड़ेगा, करना है, करना है, सौभाग्य है। इसलिए लास्ट में आचार्य महाराज एक सूत्र दे रहे हैं, बहुत सुंदर, एक श्लोक ले लें क्योंकि स्टोप भी चल रहा हमारा स्टोपदेश। इष्टोपदेश मिति सम्यक धीत धीमान मानापमान समताम सुमताद वितन्न मुक्ता गृहो विनिवसन सजने बने व मुक्ति श्रियम नृपमुपयाति भव्या। आचार्य महाराज कह रहे हैं इष्टोपदेश मिति, इष्टोपदेश ग्रंथ हुआ है, ये आपका सौभाग्य समझ लो, पुण्य समझ लो कि आपके यहाँ समापन हो रहा है। इसका शुरू नहीं हो पाया तो समापन मान लो। और कहते हैं अंत भला, तो कहते ना सब भला, सभी मिल समझो, पूरा इष्टोपदेश मिल गया आपको, क्योंकि वो संघार मिल गया, उसका सार। कहते ना मठा तो किसी ने भाया, वो छाछ आप ले रहे हो, और वो मक्खन आप खा रहे हो। क्या भाया? तो भाया मतलब क्या बोलते हैं, बिलोया, बिलोया तो किसी ने, वो मक्खन आप प्राप्त करे तो उपसंहार आप ले रहे हो। तो इष्टोपदेश ग्रंथ का उपसंहार में आचार्य महाराज ने कहा, इस इष्टोपदेश ग्रंथ को इष्टोपदेश मिति, इष्टोपदेशमिति सम्यक अधीत धीमान, धीमान है श्रीमान, बुद्धिमान, जिसकी बुद्धि अच्छी है, प्रकृष्ट विद्वान, सम्य दृष्टि, धर्मात्मा, जो इष्टोपदेश को अच्छी तरह से पढ़ करके मान अपमान समताम, क्या मान अपमान समतान वितन्ने सुमतात, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, आत्मज्ञान से मान अपमान के समता को फैला करके, मान अपमान के में समता को फैला करके, मान में समता, अपमान में समता। एक अभी बैठा तभी चिंतन कर रहा था इसी विषय को लेकर के, थोड़ा सा आया कि ध्यान रखना, अपमान में, अपन अपनी आपकी भाषा में निंदा में, अनादर में, अपमान में तो कोई भी समता बना के रख सकता है, पर सम्मान में, मान में, प्रशंसा में क्षमता बना के रखे, बहुत बड़ी बात है। आप लोग नहीं समझोगे शायद। आपकी हमने बुराई की, ठीक है महाराज, बुराई महाराज है, गुरु हैं, बड़े हैं, चलो अपन कर दी, क्षमता बना के रख लोगे, कुछ नहीं कहोगे कथनचित, अरे कितने बढ़िया हो, क्या दानवीर हो, क्या भावी हो, उसमें देखना, अरे व्यक्ति फूल जाता है, अहंकार जिसको अपन कहते हैं। तो ध्यान रखना, प्रशंसा में और निंदा में तो हर कोई व्यक्ति शांत रह सकता है, पर प्रशंसा में समता रखे, अहंकार ना करे, ईर्ष्या किसी से ना करे, अशुभ परिणाम ना करे, वो विशेषता है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा कि पाप में तो कोई भी धर्म कर सकता है, पर पुण्योदय में धर्म करो। गरीब तो हर व्यक्ति गरीब धर्म को मान लेता है, गुरुओं को पूज लेता है, गुरुओं को याद कर लेता है, पर जिसके पास सब कुछ वो करे। कहने का अर्थ है, दुख में तो भगवान का स्मरण सब्र कर लेते हैं, पर सुख में करो। जैसे उदाहरण के लिए अभी जाओ आप कोटा जिला में चाहो, बूंदी जिला में चाहो, या पूरे राजस्थान में चाहो, कहीं भी, जो व्यक्ति कभी महाराज के पास ना गया हो, साधु संत के पास ना गया हो, और उसको कोई बीमारी आ जाए, उसको कोई परेशानी आ जाए, उससे कहो हमारे डडवाड़ा में महाराज आए हैं, और महाराज ऐसे महाराज आए जो आपकी बीमारी दूर कर सकते हैं, बताओ आएगा कि नहीं आएगा? जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया, हकीमों ने मना कर दिया, वैद्यों ने मना कर दिया, सब इलाज करा लिया, कहीं ठीक नहीं हुआ, अब उससे बोलो कि हमारे यहाँ महाराज जी आए हैं, वो पछी लगा देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, आपको मंत्र दे देंगे, आप गारंटी ठीक हो जाओगे। बताओ क्या करेगा क्या नहीं वो हैं? तो दुख में तो आ गया, सुख में आ जाता। तो हम लोग कहते हैं हमारे पास दुखों में मत आना, सुख में आना। दुखों में आओगे तो दुख दूर कर पाए कोई गारंटी नहीं, पर सुख में आओ तो दुख नहीं आने पर देंगे। क्या समझ रहे? नहीं, अने भगवान की शरण में, गुरु की शरण में, धर्म की शरण में, दुखों में नहीं जाओ। भगवान की शरण, धर्म की शरण, गुरु की शरण में सुख में जाओ। जब तुम्हारे पास सब कुछ हो
तुम्हें कोई कमी ना हो, कोई समस्या ना हो, उस समय तुम धर्म नहीं छोड़ो, धर्म में मत भूलो। ध्यान रखना भैया, सभी लोग कह रहा हूँ जो भी भूल जाते हो, इटावा चले जाते हैं, महाराज रहते फिर भी दर्शन नहीं कर पाते हो, फिर भी पूजा नहीं कर पाते हो, फिर भी लाभ नहीं ले पाते हो, या हार नहीं दे पाते हो, हार नहीं देख पाते हो। महाराज हटी जाएगा तो ठीक है, महाराज 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 डड़बड़ नहीं। वहाँ जा कर के पैसा किससे आ रहा है? मैंने कल ही परसों बताया था भी इटावा वालों को, ध्यान रखना जो तुमने पूर्व में किया था ना उसका फल अभी मिल रहा है भाई साहब। ध्यान रखना, जिनके पास अभी 200 बीघा जमीन, 400 बीघा जमीन, 300 बीघा जमीन, 100 बीघा जमीन, जमीन, दुकान, व्यापार, पैसा, पत्नी, बच्चे अच्छे, सब कुछ, ये सब पूर्व से मिला है। पूर्व में अच्छा किया था, अच्छा घर मिल गया, अच्छा परिवार, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं। पूर्व में पुण्य किया था, अच्छे घर में, श्रावक कुल में, जैन कुल में, अच्छे पैसे वालों कुल में, सुंदर शरीर, पढ़ाई लिखाई सब कुछ मिल गया, और इसका दुरुपयोग किया, वर्तमान में नहीं किया ना, तो भविष्य में देखो अभी गाँव में लड़कियाँ, महिलाएं तगारी ढो रही होंगी, खेत में बुवाई उबाई, क्या बोलते हो उसको, जुताई बुवाई, क्या चुनाई उनाई सब कर रही होंगी, मिट्टी डाल रही होंगी। अभी मनरेगा चल रहा होगा, अभी सरकार की तरफ से 200 रुपये कमाने में बेचारी लड़कियां तक जिनकी शादी नहीं हुई उनको भी मेहनत करना पड़ती है। महिलाएं तो अधिकांश, अभी मैं गया था जंगल, देखा महिलाओं की लाइन लगी, खेत में रोटी बनाई होगी उनने, वो खाली हो तो खाएगी उन्हें, तो शायद 10-11 बजे खाएंगे, पानी पीते रहेंगे, वो पानी लेंगे बोतल में, उसमें फ्रिज का नहीं और उसका भी नहीं है तुम्हारे मटके का, उस कैन में प्लास्टिक की जो तेल वगैरह की आती है उसमें कपड़ा बांध करके पानी डाल करके ठंडा कर लेते उसको, और फिर ले जाते उसी को दिन भर पीती रहती हैं। और शाम को आएंगी 5 बजे 6 बजे, तब कभी खाना बनाएंगे, फिर कभी खाएंगे, फिर खिलाएंगे, फिर खाएंगी। और कितना मिला? 300 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपया, दिन भर मेहनत की, ये है फल। मैं हमेशा कहता हूँ इस कुल को पाने वाला, इस कुल में जन्म लेने वाला भी यदि आज धर्म को नहीं समझा, गुरुओं को नहीं समझा, पुण्य को नहीं समझा, अपने जीवन को, अपनी मनुष्यपर्या को नहीं समझा, अपने धर्म को नहीं समझा, फिर आगे ऐसी स्थिति बनेगी, फिर दरिद्र कुल मिलेगा, गरीब में जाओगे, भिखारी के यहाँ जाओगे, पढ़े रहो। अभी इटावा से आओ, अपने डरवाड़ आते हैं ना बीच में, कल बताए लोहारिया कौन बोलते, पढ़े थे, उसी में घर, उसी में बच्चे, उसी में पत्नी, उसी में खाना, उसी में पीना, उसी में सोना, उसी में संसार क्रियाओं, उसमें सब कुछ होता है, उसी में बच्चे भी जन्म ले लेते हैं, लेते ही होंगे जिनको होता होगा, कोई गर्भवती माँ है तो उसको तो जब बच्चे जन्म देते होंगे, उसी में सब कुछ हो जाता है। सोचो अब, तो तुम्हारे यहाँ बढ़िया बिल्डिंग बनी, यहाँ भी मकान है, बोले कोटा में भी मकान लेके डाल दिया, बोले कोई इटावा में डाल के डाल दिया, पूर्व का है।